Hi, myself Rajneesh Kumar Srivastava, your guide, your mentor. मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो IIT JAM MS का है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। उसके अंदर जो मैथमेटिक्स पार्ट होता है उसका क्वेश्चन है और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितना किसका वेटेज होता है, कैसे होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आई होप सो। ये एक क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चन है कहाँ का, ये आपका इनइक्वालिटी में दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन बेसिकली एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आप रीमैन इंटीग्रल आता है, एक टॉपिक रीमैन इंटीग्रल, वहाँ का क्वेश्चन है। आप LMB का भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको कहेंगे LMB नहीं कह करके इसको रीमैन इंटीग्रल कह लेंगे। रीमैन इंटीग्रल के अंदर इनइक्वालिटी का एक टॉपिक आता है, उसके अंदर का एक क्वेश्चन है और ये मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है और स्टैट्स में भी पढ़ाई जाती है। स्टैट्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, मैथमेटिक्स टॉपिक पेपर पढ़ते होंगे, उसके अंदर इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, राइट। एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे MS के अंदर एक क्वेश्चन आता है और MS में ही सिर्फ नहीं आता है और MA में भी एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का। तो इनइक्वालिटी जो टॉपिक होते हैं काफी डिफिकल्ट होते हैं, हम मानते हैं डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को करने के लिए कंडीशंस आना चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उस कंडीशन में क्वेश्चन को लेके आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम जनरली, मैं पर्टिकुलर, मेरा अपना परसेप्शन है, मेरा व्यू है कि जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है, कुछ सोचना पड़ता है और सोच अगर एक बार आ गया तो फिर क्वेश्चन अपने आप निकल जाता है। तो वो एक क्वेश्चन है कि लेट p इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। आई थिंक दैट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं आप लोगों को जो 2 दिन बाद मैं एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग YouTube पे रहते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए 15 तारीख से लेकर के या 13 तारीख से लेकर के और टिल 10th Feb तक, मतलब 25-30 दिन का मैं हर दिन एक लेक्चर देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और 2 घंटे का 1.5 घंटे का एक स्लॉट लेक्चर रहेगा जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके पेपर के लिए। और मैं लेके आ रहा हूँ हर दिन कुछ न कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसपे और अकॉर्डिंग टू 2021 पैटर्न, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और आप बिल्कुल देखने की कोशिश करिएगा और देखने के साथ साथ एक चीज़ और करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहिएगा इसमें, और सब्सक्राइब करना प्लस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ और भी बच्चों के पास पहुंचे जो लोग इस चीज़ को देखें, उनको फायदा करें, राइट। चलिए, अब ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। करना क्या है, तो सबसे पहले आप अगर दिमाग लगाओ तो जो x है बेसिकली वो लाइक कर रहा है 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में। तो सीधे आ जाओ सॉल्यूशन में, कुछ नहीं करना है आपको। सेंस 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका ये फंक्शन है वो 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है। x कहां लाइक कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। और इसी के थ्रू हमको e लेके आना है, 8 माइनस एक्स और माइनस एक्स क्यूब लेके आना है। तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, दिस इंप्लाई 0 इज लेस देन x क्यूब इज लेस देन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस है x क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर से कम होगा। चेक कर सकते हो, अगर मान लो 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू 1/2 ले लें, तो x क्यूब मतलब 1/2 क्यूब 1/8, और x स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब 0.25 और 1/8 मतलब लेस देन 0.25। तो 0 इज लेस देन x क्यूब लेस देन एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा यहां से 0 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगा, आया समझ में, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। आप इसको ऐसे लिख लो या इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस एक्स क्यूब लेस देन 0। बात एक ही है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब ये तो आ गया, लेकिन माइनस एक्स क्यूब के साथ आपका कितना है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करो, 8 माइनस एक्स स्क्वायर एड ऑन कर दो। तो दिस इंप्लाइज 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब लेस देन 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
and this implies 8 minus 2x square less than 8 minus x square minus x cube less than 8 minus x square. चाहिए क्या इसके साथ? अंडर रूट, तो अंडर रूट में आ जाओ. दिस इंप्लाइज अंडर रूट ऑफ 8 minus 2x square less than under root of 8 minus x square minus x cube less than under root of 8 minus x square. राइट, ठीक है. लेकिन है किस में? 1 में है, तो डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसको. दिस इंप्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus 2x square ग्रेटर देन 1 अपॉन दिस. आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इंप्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus x स्क्वायर. इसको इधर कर दो, लेस देन, और ये चीज दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus x स्क्वायर माइनस x क्यूब लेस देन अंडर रूट ऑफ दिस. राइट, इंटीग्रेट कर दो. कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में. तो दिस इंप्लाइज 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus x स्क्वायर. और इसको जब 0 to 1 इंटीग्रेट करोगे, 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus x स्क्वायर माइनस x क्यूब, तो ये आपका p है. दिस इज p. तो दिस इज लेस देन p इज लेस देन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus 2x स्क्वायर. राइट, थोड़ा सा और सिंपल कर दो, थोड़ा सा और सिंपल कर दो. इसको कैसे करोगे? इसको आप लिख सकते हो 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 minus x स्क्वायर लेस देन p लेस देन 0 to 1 dx अपॉन, यहां से आप 2 बाहर निकाल लो फार्मूला अप्लाई करने के लिए. तो जब यहां से 2 बाहर निकालोगी तो 2 अंडर रूट निकलेगा. तो यहां से हो गया 1 बाय अंडर रूट 2 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 8 minus 8 मतलब 4. तो दिस इज 4 minus x स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया साइन इनवर्स x बाय 2 रूट 2 0 to 1 लेस देन p लेस देन 1 बाय रूट 2 साइन इनवर्स x बाई 2 0 to 1. फार्मूला dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a. अप्लाई कर दो लिमिट. तो दिस इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2 रूट 2 लेस देन p इज लेस देन 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2. व्हाट इज आंसर? दिस इज आंसर. ए पार्ट. कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है. ये आपका एडीसी किसका क्वेश्चन है? ये आपका है एडीसी. एडीसी मतलब एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है. और एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर रीमन इंटीग्रल, रीमन इंटीग्रल आपका आता है. और रीमन इंटीग्रल के अंदर जब रीमन इंटीग्रल टॉपिक पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, मतलब इस पेपर के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं इंटीग्रल, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी का. राइट, समझ में आया कैसे किया हमने? बिल्कुल आ गया होगा, कुछ नहीं है. तो इस टाइप का बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है. और बिल्कुल ओवरलुक नहीं करिएगा. तो मैं वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ यार जो रियलिस्टिक होता है. मेरे साथ यही प्रॉब्लम है. और रियलिस्टिक कोई भी चीज़ किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है. सच्चाई और रियलिस्टिक जिस दिन आप डाइजेस्ट कर लेंगे ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा. चाहे वो जैम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो. तो आप रियलिस्टिक से बिल्कुल वाकिफ होइए कि यही रियलिटी है. यहां से क्वेश्चन आएगा, उसको नहीं छोड़ना है. यहां से क्वेश्चन आएगा, उसको नहीं छोड़ना है. आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आया? बिल्कुल आया होगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये था. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. इसी का एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं. थोड़ा सा जो आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन कर देते हैं. ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का. और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन होता है, बेसिकली वो स्टैट्स नहीं होता है, वो मैथ्स होता है.
ठीक है, तो उसको कभी भी एमएस के अंदर डाल करके नहीं किया करिए, उसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, तो जो हम रेशियो कहते हैं 60% स्टैट्स और 40% मैथ, नहीं, आप बोलिए 50% मैथ और 50% स्टैट्स, राइट। तो स्टैट्स अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ मैथमेटिक्स को ओवरलुक नहीं करेंगे। अगर टॉप रैंक चाहिए, आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी कानपुर, क्योंकि 2 ही जगह है, और आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।